अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर एसजे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्लांट्स लवर। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि फॉक्सटेल फुल साइज ट्री प्लांट्स को कैसे गार्डन में लगाया जाता है, उनके लिए कौन सी मुफीद टिप्स हैं, तो सभी की बात करेंगे। मेरे गार्डन में ये 3 फॉक्सटेल फुल साइज प्लांट्स हसन नर्सरी से आए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी में मौजूद हैं और इतने हरे भरे आप भी ख़रीद सकते हैं और बहुत ही मुनासिब प्राइसेस पे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लोड होके आए हैं, अब इन्हें हम अनलोड कर रहे हैं। इस फर्स्ट फॉक्सटेल पाम को आए फिर सीखते हैं कि कैसे लगाया जाता है। इस साइज़ में अगर आप प्लांट्स लेते हैं और इस तरह के चाइना के बैग में, ये नीचे जो थैला है ये चाइना का बैग है, इस तरह से इसकी मूवमेंट बहुत इजी होती है और ये बहुत आसानी से फिर ग्रो करते हैं। अगर आप फॉक्सटेल प्लांट्स को इस साइज़ में ख़रीदें तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट डे से आपके गार्डन में एक खूबसूरती दिखाएंगे। लेकिन इन्हें ग्रो करने के लिए, लगाने के लिए इस तरह के जो ये थैला है, इसे चाइना बॉक्स कहते हैं, आपने इसे बिल्कुल नहीं हटाना। लेकिन नीचे से अगर इसे थोड़ा सा काट दें और ऊपर से भी थोड़ा सा काट दें तो ये बहुत आसानी से ग्रो करेगा। हमने इसके मुताबिक का यहाँ ये नीचे देख रही हैं कि खड्डा किया है और इसमें अभी से फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद आइए मुजाहिद साहब इसे थोड़ा सेट कर रहे हैं। इसके जो फ्रंट्स हैं उन्हें थोड़ा बाहर निकाला है। अब मिट्टी के साथ इसे जोड़ रहे हैं और इस तरह से, ताकि जो नई मिट्टी और ये जो पुरानी मिट्टी है ये आपस में मिल जाए। फ्रेंड्स, इस थैले को ऊपर से थोड़ा सा काट देना होता है ताकि इस पे हल्की हल्की फिर हम मिट्टी की लेयर डालें। तमाम इस घड़े में भालू मिट्टी है या इस फॉक्सटेल प्लांट के साथ जो मिट्टी आई थी हमने सिर्फ उसे जोड़ा है। अब सेकंड फॉक्सटेल के लिए यहाँ हम खड्डा कर रहे हैं और एक गड्ढा करके हम इसमें लगाएंगे। मिट्टी नरम होनी चाहिए, रेतीली होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से प्लांट्स को ग्रो करें, पाम प्लांट्स को ग्रो करें, तो वो धूप में, गर्म इन्वायरमेंट में भी बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते इस साइज़ में अगर आप ख़रीदें। अगर आप बहुत छोटा प्लांट लेते हैं तो वो कई साल लगाता है अपनी इस तरह की लुक लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट डे से प्लांट अपनी खूबसूरती को दिखाए तो फ्रेंड्स, फिर इन्हें इस तरह से लगाएं और तकरीबन 1 महीना आपने कोई खाद नहीं देनी तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन को इस तरह से लैंडस्केपिंग करके सजाया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की गार्डनिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस का व्यू करें, उन्हें वॉच करें, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी वीडियोस इस तरह के प्लांट्स जो कि लैंडस्केपिंग में और ट्रॉपिकल, कलरफुल, लीफी, बहुत खूबसूरती से हमने अपने गार्डन को सजा रखा है। हर प्लांट के बारे में केयर एंड टिप्स देते हैं। हमारा चैनल प्लांट्स लवर अगर आपको पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसकी केयर के बारे में और इसे कब खाद देनी है, इसे कितना पानी देना है, ये सभी हम आपसे शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कुछ दिन के बाद का व्यू जब हमने लगाया था और अब हम दिखा रहे हैं कि ये कितने ग्रोथ में हैं और कितनी खूबसूरत लुक दे रहे हैं, कितने हरे भरे हैं। तो इसका कमाल इनकी प्लांटेशन पे है, इनकी नीचे मिट्टी पे, इनके पानी देने पे, इन्हें हम कौन सी खाद देते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।